कल हम लोगों ने जो अपनी क्लास की थी उसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा था कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतरीन तरीके से ताकि कंडक्ट कराया जा सके, तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं। ये ब्लड वेसल्स बेसिकली आपके घर में मौजूद पाइपलाइंस के जैसे होती है। जैसे आपके घर में हर कमरे में या हर जगह जहाँ पे भी नल होता है, उस नल में पानी आता है क्योंकि टंकी से उस नल के बीच में एक पाइप होती है। ऐसा तो होता नहीं है कि झरने के जैसा टंकी से पानी गिर रहा है और इनडायरेक्टली हर नलों में अपने आप पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ऐसे केस में हम लोग कल ऑलरेडी ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ चुके थे। अभी आगे हम लोगों को जो टॉपिक का कंटिन्यू करना है वो कुछ आप लोगों का इस प्रकार से है कि ब्लड वेसल्स, तो चलो हमको पता चल गई कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में इस तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं और कोई इस ब्लड वेसल का क्या काम होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर होते कितने टाइप्स के हैं। तो मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा था कि आपके जो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, और आपके जो क्या होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, इन दोनों का लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, सेम ही होता है। बट जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है आपके हर्बीवोर्स में, उसकी लेंथ, ठीक है, कैसी होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हाट द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ लायन जो कि फ्लैश खाता है। ऐसा क्यों, उसका रीजन उस वक्त हम लोग देखे थे, वो ये कि जो आपके हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं, इन लोगों को डाइजेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि जिस चीज़ को ये लोग खाते हैं उसमें फाइबर्स मौजूद होते हैं, उसमें सेलुलोज मौजूद होता है, और जो मीट वगैरह जो आपका लायन खाता है तो ऐसे में उसको उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में कैसा लगता है, थोड़ा कम वक्त लगता है, इसलिए उसका जो इंटेस्टाइन होता है वो हर्बीवोर के इंटेस्टाइन के कंपेयर में कैसा होता है, स्मॉल। तो इसका क्या ये मतलब है क्या कि आप लोगों का जो लायन है उसके पास इंटेस्टाइन नहीं है और हर्बीवोर के पास इंटेस्टाइन है? नहीं, दोनों के पास ही इंटेस्टाइन है, बट एक का इंटेस्टाइन बड़ा है, एक का इंटेस्टाइन छोटा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसी उनको नीड है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ा था कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज के लिए हर दूसरे मिनट, हर सेकेंड हम लोगों को क्या चाहिए होती है, कंटिन्यूअस एनर्जी का सप्लाई चाहिए होता है, ठीक है। क्या चाहिए होता है, कंटिन्यूअस एनर्जी का सप्लाई चाहिए होता है। इसीलिए ये जो हमारी बॉडी के अंदर में, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर में ये जो एनर्जी कंटेंट होता है इतना ज्यादा रिक्वायर्ड होता है कि वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू नहीं पूरा किया जा सकता। इसीलिए हमारी बॉडी में एक अच्छा खासा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लेकिन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोगों का जो कॉकरोच होता है, अमीबा होता है, जो अर्थवर्म होते हैं, क्या उनके अंदर ये इतना ज्यादा वेल डेवलप्ड है? क्या नहीं है, क्योंकि उनको उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म में सिस्टम होता है, ठीक है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि आजू बाजू वो चीज कितनी ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने खुद के ऑर्गन्स में क्या कर लेते हैं, थोड़े से चेंजेस ले आते हैं। तो अभी स्टिल मुझे नहीं पता कि प्लैनेट में एलियंस है कि नहीं, बट हमें जितना पता है कि अभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ प्लैनेट में है उन सब में जो सबसे हाईली डेवलप्ड है वो हम ही लोग हैं, ठीक है। यानी कि हमसे डेवलप्ड बॉडी स्ट्रक्चर अभी फिलहाल तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है, और अगर होगा तो भाई मुझको तो नहीं पता कि कोई एलियन है कि नहीं है। तो बात आती है सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगर तुम्हारे पास मान लेते एक मछली है, ठीक है, मछली के अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हम इंसान है, हमारे अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। जो मेंढक है, मेंढक के अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बट क्या हम सभी के सर्कुलेटरी सिस्टम आपस में सेम होते हैं? क्या हम लोगों के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कोई वेरिएशन देखने को मिलता है? तो एक बात तो हमेशा याद रखना
9th स्टैंडर्ड में थी तो आपको वहाँ पे चैप्टर था कुछ डाइवर्सिटी वाला, मतलब जिसमें बेसिकली आप किंगडम्स प्लांट के और एनिमल्स के बारे में पढ़ते थे। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में ये चीज साफ साफ कही गई थी कि आपके जो इनिशियल लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, इनिशियल लेवल के एकदम स्टार्टिंग वाले, जिन लोगों के पास तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता तो उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से आएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ प्लैनेट पे एग्जिस्ट करते हैं जिनकी बॉडी में ब्लड ही नहीं होता, है ना, जिनकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, जिनकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। हम बात कर रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स की जिनकी बॉडी में ये सिस्टम होता है वर्सेस हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम। सो वी आर कंपेयरिंग, ठीक है, वी आर कंपेयरिंग। तो ऐसे केस में अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़रूरी थी कि आपको ब्लड वेसल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने कल ब्लड वेसल्स वाला टॉपिक पढ़ा, ठीक है। तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम ब्रॉडली हम लोगों के 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है आप लोगों का क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एनसीईआरटी में तुम्हें कभी भी एक अलग से हेडिंग नहीं दिखेगी टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम करके, बट जब भी आप उस पूरी एनसीईआरटी की बुक को रीड करोगे तो डेफिनेटली उस रीडिंग के दौरान आपको कहीं ना कहीं ऐसा कोई वर्ड जरूर देखने को मिलेगा जहां पे ये वर्ड लिख के आ रहा होगा क्लोज्ड। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या मतलब होता है इस क्लोज्ड सर्कुलेटरी का। देखो इस चीज को ना एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, उससे मैं समझा देती हूँ और बाद में इसका हम लोग एक क्या कर लेते हैं, डायग्राम देख लेंगे, बस खत्म। ज्यादा इससे प्रवचन देने लायक कुछ है ही नहीं, ठीक है, सिंपल सी चीज है, बहुत ही प्यारी सी। तुम सभी लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि फाउंटेन क्या होता है। फाउंटेन क्या कहते हैं, फवारा, सॉरी मैं झरना कह रही थी, फवारा, है ना, ओके। तो फाउंटेन्स में कैसा होता है, जो उसका बॉटम पार्ट होता है वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे, मैं कह दूं, पाइप्स लगे होते हैं, मे बी उन पाइप्स में छेद होता है और जब फवारे को ऑन करते हैं तो उस फवारे से जो पानी निकलता है बेसिकली वो हर पाइप से निकलता है और एक अच्छा सा देखो पैटर्न क्रिएट होता है ना। तो इसका मतलब जो पानी बाहर की तरफ आ रहा है वो बाहर की तरफ आने वाला पानी कैसे आ रहा है बताओ आप लोगों का, बहुत सारे पाइप्स के थ्रू बाहर आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे पाइप्स के थ्रू बाहर आ रहा है। और एक होता है हम लोगों का झरना, झरना पता है, वाटरफॉल्स जो ऊपर से नीचे की तरफ टपकते हैं। अब वो जो पानी झरने के थ्रू नीचे टपकना है, क्या वो किसी पाइप सिस्टम के द्वारा होता है क्या मैनेज? नहीं, वो तो उसी के जैसे है कि मैंने एक बाल्टी भरी, बाल्टी में पानी रखा, पानी को उठा के फेंक दिया किसी के ऊपर, राइट। तो बेसिकली झरने के अंदर का जो पानी है वो वैसे ही आता है बिना पाइप के, बस इसी को हम लोग कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक को कहते हैं हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना डिफरेंट ऑर्गन्स तक ताकि खून पहुंच सके। बट हार्ट खुद चल चल के नहीं जाता बाकी ऑर्गन्स के पास और ना ही बाकी ऑर्गन्स चल चल के आते हैं हार्ट के पास कि खून दे दो, खून दे दो। होता यह है कि हार्ट हमारी बॉडी के थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है और बॉडी में अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग सेल्स हर जगह फैले हुए रहते हैं, ये तो तुम जानते ही हो, है ना, हर जगह फैले हुए रहते हैं, ये तो तुम जानते हो। अब ऐसे केस में वो जो ब्लड होता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन्स तक जाना, ठीक है, हार्ट उसे पंप करता है और वो अलग अलग ऑर्गन्स तक जाता है। बट ये जो ब्लड अलग अलग ऑर्गन्स तक जाता है, ये कैसे जाता है, हार्ट से एक बहुत बड़ी सी आर्टरी निकलती है जिसको हम लोगों ने कल नाम दिया था अरोटा। ये अरोटा आर्टरीज आगे जाके और छोटी छोटी आर्टरियोल्स में डिवाइड होती है, फिर कुछ कैपिलरीज में डिवाइड होती है। इस तरीके से एक एक ऑर्गन्स को ब्लड मिलता है, किसके वाया, आर्टेरिक सेल को ब्लड मिलता है किसके वाया, कैपिलरीज के वाया मिलता है। यानी कि ऐसा कभी नहीं होता कि ऑर्गन
जो है वो पड़ा हुआ है और उस ऑर्गन के आजू बाजू खून का तालाब बन गया है, ऐसा नहीं होता। अगर किसी ऑर्गन को ब्लड वहां तक पहुंचना है, किसी ऑर्गन के पास ब्लड वहां तक पहुंचना है, तो लेट्स से अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास ऑर्गन है, तो उस ऑर्गन के बाजू बाजू में आपको बहुत बारीक बारीक सी ब्लड कैपिलरीज दिखती हैं, और उन ब्लड कैपिलरीज और उन ऑर्गन्स के सेल्स के बीच में बोलो क्या हो जाता है, गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, और आप लोगों को जो भी मटेरियल इन आउट करना हो वो हो जाता है। बट बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो ब्लड है वो ऑर्गन्स के क्या कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है क्या? क्या ऐसा होता है कि ऑर्गन के आजू बाजू बहुत सारा खूनी खून है? नहीं, ऑर्गन के आजू बाजू बहुत सारी क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या पैक होता है, खून पैक होता है। ठीक है, यानी कि आपको क्या दिखेगा, ऑर्गन के बाजू में ऐसी ब्लड कैपिलरी दिखेगी, और उस ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। इसका मतलब ऑर्गन और ब्लड के बीच में एक दीवार बनी होती है, और उस दीवार को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। बस यही होता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का सीधा सीधा सा क्या मतलब है कि हार्ट उसने खून को पंप किया, ठीक है, खून को हमें क्या करना है, किसी ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट कराना है। खून कैसे जाएगा उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक, वाया वेसल्स, ब्लड वेसल्स, वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। इसी पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर खून को वापस भी आना है ना हार्ट तक, कल पढ़े थे ना हम कि खून वापस प्यूरिफिकेशन के लिए आता है हार्ट के पास, राइट, तो अगर उसको वापस भी आना है अगर, तो भी वो किसके थ्रू आएगा, ब्लड वेसल्स। मतलब इनडायरेक्टली मेरी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर, या फिर तुम्हारे घर के डॉग, कैट, बफेलो, काऊ, गोट, हैन, इनके अंदर खून के ट्रांसपोर्ट होने का एक ही तरीका होता है, और वो एक तरीका होता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, वो तरीका क्या होता है, ब्लड वेसल्स। ऐसा कभी नहीं आप देखोगे कि ऑर्गन्स आपके बॉडी के अंदर है और उन ऑर्गन्स के आजू बाजू खून ही खून भरा पड़ा है, ऐसा नहीं। ठीक है, इमेजिन करो एक स्विमिंग पूल है, ब्लड का स्विमिंग पूल, और उस ब्लड के स्विमिंग पूल में मैंने एक पत्थर फेंक दिया। लेट्स से वो पत्थर कौन है, आप लोगों का कोई एक ऑर्गन है, तो क्या वो ऑर्गन अभी उस ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बिल्कुल। तो ऐसे चीज को हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कि हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो पंप करने के बाद वो कभी भी ब्लड वेसल्स की हेल्प नहीं लेता। ठीक है, वो कभी भी क्या नहीं करता, ब्लड वेसल्स की हेल्प नहीं लेता। सीधा क्या होता है, आप लोगों का जो ऑर्गन होता है उस ऑर्गन के आजू बाजू बहुत सारा ब्लड बस वो फेंक देता है। ठीक है, बस वो ब्लड को क्या कर देता है, फेंक देता है, और ऑर्गन के आजू बाजू बेसिकली क्या मौजूद होता है, ब्लड ही ब्लड, ब्लड ही ब्लड मौजूद होता है। और इसको हम लोग कहते हैं आप लोगों का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, किसी भी प्रकार के क्या इन्वॉल्व नहीं होते, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व नहीं होते। इसको हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का ओपन, कि ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल्स की हेल्प नहीं ली गई है। ठीक है, डायरेक्टली हार्ट ने ब्लड को फेंक दिया, थ्रो कर दिया। ठीक है, हार्ट क्या करता है, खून को फेंक देता है कि जा भाग यहां से। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते तुम्हें किसी पेड़ को पानी डालना है, तुमने बाल्टी ली, तुमने बाल्टी के थ्रू क्या किया, बस उसके ऊपर पानी फेंक दिया, दैट इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर आप वही पानी प्रॉपर पाइप के थ्रू डाल रहे हो, जिससे डालने में मजा भी आता है ना, कौन बाल्टी भरे कौन करे, राइट, तो जब वो वही पानी आप पाइप के थ्रू उस प्लांट को देते हो या फिर कार वॉशिंग में देते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं आप लोगों का क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लड वेसल्स आप लोगों की क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें कभी भी आप लोगों की ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व नहीं होती। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑर्गन्स डायरेक्टली आप ऐसा कह सकते हो ब्लड के स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं, है ना, ऑर्गन के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर जगह ब्लड ही ब्लड। ठीक है, अच्छा, और लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों के किसके, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये जो ब्लड होता है ये प्रॉपर तरीके से किस में फ्लो होता है, वेसल्स में होता है,
ऑर्गन्स और आप लोगों के क्या नाम है ब्लड के बीच में कौन मौजूद होती है, आप लोगों की सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, किसकी, कैपिलरीज की, जो उन दोनों को एक दूसरे से क्या करती है, सेपरेट आउट रखती है। ठीक है, तो ये थे हम लोगों के दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम ह्यूमंस के अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बताओ, ओपन होगा क्या, नहीं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। अब पहली बार कैसे नहीं होता, हम लोगों को दिखता है यार, हमारे हाथ, मतलब जो लोग बहुत ही फेयर स्किन के हैं, देखना उनको अपने हाथों में उनको नसें दिखती होंगी, ग्रीन ग्रीन कलर की दिखती होंगी, राइट। फिलहाल मुझे भी मेरे हाथों में 3-4 नसें दिख रही हैं, उससे ज्यादा नहीं दिखती, है ना। अच्छा, तो बेसिकली इससे ये तो समझ में आता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब ह्यूमंस, हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसको हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे भी। लेकिन ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये किसके अंदर होता है। अगर कोई तुमसे ये पूछे क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता भी है कि नहीं पाया जाता है क्या, या फिर ये सिर्फ एक इमेजिनेशन ही है मैडम आपके दिमाग की, कि पता चले ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म ही हमारे आपके क्या कहते हैं अर्थ प्लैनेट में मौजूद ही ना हो, है ना, जिसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाए, ऐसा नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपके ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं आप लोगों के ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उन ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है जिनके बॉडी का जो साइज है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, हमसे बहुत 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 छोटा होता है। यूजुअली आप लोगों को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में देखने को मिलता है, आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है, या एट्रापोडा में देखने को मिलता है। एट्रापोडा को हम लोग बायोलॉजिकल भाषा में कहते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है, कीड़े मकोड़े। इनमें आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, आप लोगों का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके अंदर आप लोगों को कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, इस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जिसको आप रोज, ऑलमोस्ट रोज सुबह शाम अपने घरों में देखते हो, कौन है बताओ। हमारे घर में हमारे प्यारे बोलो कौन, मच्छर। ठीक है, एर्थ्रापोडा मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े। तो इसका जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं वो कौन है, मॉस्किटोस। मच्छर तो सभी ने मारे ही होंगे, कभी न्यूज़पेपर से, कभी चप्पल से, कभी हाथों से। एक बार बताओ, जब तुम मच्छर को मारते हो तो ऐसे में क्या हो जाता है, आप जैसे उसको मारोगे तुरंत वहां पे क्या आ जाता है, आपके हाथों में देखना ब्लड दिखने लगता है, आपको दिखता है ना, खून खून खून। अच्छा, अब एक काम करना, अपने आजू बाजू जो भी तुम्हारे अभी बैठा है उसको एक बार उतनी ही प्रेशर के साथ अपने आजू बाजू अपने दोस्त को मारो, क्या उसकी बॉडी से ब्लड निकल के आ जाता है क्या, नहीं। क्या जब तुम गिर जाते हो या जब खाना बनाते वक्त या कोई शार्प ऑब्जेक्ट को यूज करते वक्त तुम्हारी उंगली कट जाती है तो क्या तुम्हारी पूरी बॉडी का ब्लड लीक आउट हो जाता है क्या, मच्छर के जैसे सारा का सारा खून बाहर आ जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इससे ये प्रूफ होता है, ठीक है, इससे ये प्रूफ होता है कि मच्छर को थोड़ा सा भी अगर हमने दबाया तो उसके अंदर जितना भी खून था वो निकल के आ गया। ऐसा नहीं हुआ कि उसकी कोई एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल डैमेज हो गई और मच्छर फिर से उड़ने लगा, बेचारा मर जाता है कंटिन्यूसली। क्यों, क्योंकि आप जब मारते हो उसके अंदर का सारा ब्लड ही आप निकाल देते हो, यानी कि बेसिकली आप उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कर देते हो, आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। तो इसीलिए ये होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल। अब एक बार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भैया आखिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखता कैसा है। तो ये देखो, ये हार्ट है। तुम्हें फिलहाल इस बारे में अपना दिमाग नहीं चलाना है कि मैडम ये ऑस्टियम क्या होता है, ये फिलहाल तुम्हारे सिलेबस के बियॉन्ड की चीज़ है, इसमें नहीं घुसेंगे हम लोग। अब देखो, ये हार्ट है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। हार्ट से ब्लड निकला, अब निकलने के बाद सीधे यहाँ पे मान लो तो कोई टिश्यूज पड़ी है, डायरेक्टली टिश्यूज के आजू बाजू ब्लड 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 ब्लड। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग कौन सा सिस्टम कहते हैं, आप लोगों का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। बस यही था आप लोगों के क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और ज़्यादा कुछ भी नहीं, इतनी ही जानकारी थी और जो तुम लोगों की होती है समाप्त।
अब बात करते हैं हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि ब्लड जो है वो बेसिकली आपके ब्लड वेसल्स का सहारा लेता है ट्रैवल करने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि नदी के जैसे बहे जा रहा है ब्लड बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो बराबर किसका हेल्प लेता है, आप लोगों की ब्लड वेसल्स का। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे अपन एक एग्जांपल देते हैं। ये देखो आपका मच्छर है, ठीक है। अब इस मच्छर के पास हार्ट है। अब तुम्हें लगेगा अच्छा मच्छर के पास भी हार्ट है क्या? अच्छा हाँ बिल्कुल है। ये देखो ना, ये आप लोगों का ये ट्यूबुलर हार्ट, ये जो बेसिकली एक ब्राउन कलर की आपको जो चीज दिख रही है इसका हार्ट ही है। इसके अंदर से जो भी ब्लड निकल रहा है ये देखो डायरेक्टली क्या होने लग रहा है, बॉडी में खुद ही फ्लो होने लग रहा है। इसको किसी ब्लड वेसल्स की नीड नहीं है। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल हो गया किसके, हम लोगों के ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि किस तरीके से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोगों का बेसिकली क्या करता है, वर्क करता है। अब हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पे ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, बिकॉज हमारा जो सिलेबस है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमें सर्कुलेशन किसमें पढ़ना है, हमें सर्कुलेशन अपने अंदर पढ़ना है और हमें सर्कुलेशन प्लांट्स के अंदर पढ़ना है। प्लांट्स में तो हार्ट होता नहीं है, प्लांट्स में तो ब्लड होता नहीं है, तो प्लांट्स के रिस्पेक्ट में तो भूल जाओ। ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कैसा सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, अब हम लोग इसको आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि बेसिकली एक ह्यूमन हार्ट आखिर दिखता कैसा है। तो जब तुम एक ह्यूमन हार्ट को देखोगे कि ह्यूमन हार्ट आप लोगों का दिखता कैसा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो ह्यूमन हार्ट है इसके टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। एक लेफ्ट वाला पार्ट होता है और एक राइट वाला पार्ट होता है ह्यूमन हार्ट के। और लेफ्ट वाले पार्ट के अगेन 2 हिस्से होते हैं और राइट वाले के भी अगेन कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। सो बेसिकली अगर मैं ये पूछूं कि ह्यूमन हार्ट्स के टोटल कितने हिस्से हुए, तो हम कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट आप लोगों का कितने चैम्बर का हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर का हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। और ब्लड क्या इन चारों चैम्बर से पास करता है, बिल्कुल, ब्लड इन चारों चैम्बर से पास करता है। तो हमारे जैसा ये 4 चैम्बर वाला हार्ट, ठीक है, हमारे जैसा ये 4 चैम्बर वाला हार्ट और किसके अंदर पाया जाता है, मतलब ह्यूमंस के अलावा भी कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स है क्या जिनके अंदर ये 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है? बिल्कुल, आप लोगों के होते हैं बर्ड्स, जो आपके उड़ने वाले पक्षी होते हैं ना, इनके अंदर में भी क्या होता है, आप लोगों का ये 4 चैम्बर का हार्ट होता है। अच्छा, ह्यूमंस हार्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ह्यूमंस क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। मैमल्स का मतलब होता है जो यंगर वंस को बर्थ देते हैं। एक ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, अंडे देते हैं, है ना, और एक क्या होते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। तो हम बेसिकली मैमल्स हैं। तो ये मैमल्स और बर्ड्स, इन दोनों लोगों के अंदर क्या होता है, एक 4 चैम्बर का हार्ट होता है। बट हमारे पास ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिन लोगों के पास ये 4 चैम्बर का हार्ट नहीं होता। अब जैसे कि इसको देखो, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, लेफ्ट का एक हिस्सा दिख रहा है, राइट में एक और हिस्सा दिख रहा है, और बी ये नीचे में तो सिर्फ एक ही हिस्सा है। मतलब बेसिकली मैंने क्या कहा था, 2 पार्ट्स में हम हार्ट को डिवाइड करते हैं, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट का भी आपको मतलब बेसिकली एक पार्ट दिख रहा है, ये दूसरा पार्ट दिख रहा है और ये तीसरा पार्ट दिख रहा है, चौथा पार्ट तो है ही नहीं। तो यानी कि ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें एक उस ऑर्गेनिज्म का जो हार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कितने चैम्बर का है, 3 चैम्बर्ड का हार्ट है, ठीक है। क्या होता है, 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। इस केस में क्या दिख रहे हैं आपको, 2 आर्टरिया दिख रहे हैं। अब हम लोग बाद में जब ह्यूमन को पढ़ेंगे ना उसके हार्ट को, तब देखेंगे आर्टरी और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। लेकिन 2 आर्टरिया है और इसके पास क्या है, 1 वेंट्रिकल है ना। इनका जो हार्ट है, इसके हार्ट में जो नीचे वेंट्रिकल है, ठीक है, इसमें कंप्लीटली मतलब 4 चैम्बर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 3 ही चैम्बर्स हैं, ठीक है। ओके, अब इस टाइप का आपको हार्ट और किस एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, ये वाला हार्ट आपको देखने को मिलता है एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है। एम्फीबियंस क्या होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो गूगल करो। और एक होते हैं आपके रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब एग्जाम्पल जो बेसिकली छिपकली की प्रजाति के लोग। अच्छा, ये हो गया, हम लोगों ने ऐसे लोगों के बारे में बात की जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है।
अब क्या ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं क्या जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब उनके पास एक एट्रिया होगा और उनके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक वेंट्रिकल होगा। तो यस, ऐसे भी लोग आपके पास होते हैं जिनके पास क्या होता है, बोलो, सिर्फ और सिर्फ एक ही, मतलब 2 ही चैम्बर होते हैं, एंड दैट आर नोन एज आप लोगों की फिशेस, मछलियां। तो ये वाली चीज़ों को कि एट्रिया क्या है, वेंट्रिकल्स क्या है, कि ये ज़्यादा चैम्बर होने से हमें क्या फ़ायदा होता है, कम चैम्बर होने से हमें क्या फ़ायदा नहीं होता है, ये हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट अभी तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया दे दिया गया है इसके बारे में, ठीक है। सो डन, यहाँ पे हम लोगों ने अपना ये पार्ट कंप्लीट किया कि आखिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग क्या है। अब हमें आगे कंटिन्यू करना है। अब आगे हम लोगों को सही में एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना है। तो अगर मैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, भले ही मान लेते हैं कि हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मानते हैं कि क्लोज है, तो हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आखिर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? ठीक है, मैं मानती हूँ हार्ट के अंदर अगर आप देखोगे, जो अगर हार्ट के डॉक्टर से अगर आप पूछोगे तो हार्ट के डॉक्टर से आपको पता चले 100 छोटी छोटी नसों के बारे में बता दे हार्ट के अंदर की। बट हमें उतनी बारीक में पढ़ाई नहीं करनी, हमें कम से कम मोटा मोटी तौर पे तो पता होना चाहिए कि आखिर आप लोगों के ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको टोटल 3 चीज़ें, बेसिकली टोटल 3 चीज़ें एटलीस्ट चाहिए होती है। पहला, आपको एक मशीन चाहिए होती है जो पंप करे, ठीक है। आपको क्या चाहिए होती है, एक मशीन चाहिए होती है जो कि क्या करे, पंप करे। कल मैंने बताया था मशीन की क्या इंपॉर्टेंस है, बस। और उस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का हार्ट कहते हैं। तो ये चाहिए होता है हमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। दूसरी चीज हमें चाहिए होती है लिक्विड, जो उस, मतलब हार्ट अगर मैं बोलूंगी पंप कर रहा है तो भैया किसको पंप कर रहा है, हार्ट। जैसे घर में अगर तुम बोलोगे मोटर है तो भैया मोटर किस काम के लिए, किसी ना किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए है। तो यहाँ पे एक और आपका लिक्विड होना चाहिए, दैट लिक्विड इज नोन एज आप लोगों का ब्लड। एक लिक्विड होना चाहिए, है ना, जिसको हम ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, दैट पर्टिकुलर लिक्विड इज नोन एज आप लोगों का ब्लड। अच्छा चलो ठीक है। और तीसरी चीज एक और होती है, वो ये कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ओपनली फ्लो नहीं होता है, उसको चाहिए होती हैं पाइपलाइंस, चाहिए होती हैं, ठीक है, फ्लो होने के लिए। एंड दैट पाइपलाइंस आर नोन एज आप लोगों की वेसल्स। उनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, वेसल्स, ठीक है। वेसल्स के ये बात अलग है कि हमको 3 टाइप्स होते हैं और ये हमको पता है, हमने कल की क्लास में सीख लिया कि वेसल्स के कितने टाइप्स होते हैं, 3, आर्टरीज, वेन्स और क्या होती है, कैपिलरीज। बट ये 3 चीजें हम लोगों को क्या चाहिए होती हैं, आप लोगों के ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में चाहिए होती है। बट इस पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इसमें जिस मीडियम को ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा है वो मीडियम कौन है, आप लोगों का ब्लड है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन मैं बता दूं, जैसे हम लोगों ने अभी आज की क्लास की कि सर्कुलेटरी सिस्टम को आपने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एक था आपका ओपन और एक था आप लोगों का क्लोज। ओपन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है, इसीलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, क्लोज। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, क्लोज, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं उसको, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब तुम्हारा ये डाउट आएगा कि बचपन से तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, क्या ब्लड के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो सर्कुलेट होती है बॉडी के अंदर? एग्जैक्टली हाँ, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अलावा एक और सिस्टम होता है जो ये सर्कुलेशन का काम करता है। उसके बारे में हम लोग बचपन से उतना ज्यादा नहीं सुनते हैं, इसीलिए हमको उतना ज्यादा पता नहीं होता है, बट वो भी एक सिस्टम होता है। और वो जो ब्लड के अलावा जो चीज सर्कुलेट होती है उसको हम लोग कहते हैं लिम्फ, ठीक है। और इसीलिए उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। उसे क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में
मैं अगर तुमसे ये कहूं कि क्लोज्ड सिस्टम होता है, तो बेसिकली क्लोज सिस्टम के भी दो प्रकार होते हैं, एक ब्लड वाला होता है और एक लिम्फ वाला होता है। और हम सभी की बॉडी में, चाहे छोटा बच्चा हो कि बूढ़ा आदमी हो, सभी के बॉडी के अंदर ये दोनों सिस्टम्स मिलके काम करते हैं। तो अगर कोई तुमसे बेसिकली ये पूछेगा कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो लिक्विड, ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स कितने हैं, तो तुम्हारा अभी तक जवाब क्या रहता था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड है वो बेसिकली एक है और उसको हम लोग नाम देते थे ब्लड। बट ऐसा नहीं है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड है वो है दो, और उन दोनों का नाम है, एक का ब्लड और एक का नाम है लिम्फ। ठीक है, एक का नाम है ब्लड और एक का नाम है लिम्फ। हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ना है, ठीक है, और हम लोगों को लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ना है, दोनों ही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अच्छा, मैं मानती हूं कि जब तुम 9th क्लास में थे तो तुमने ब्लड के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, ब्लड के अंदर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, पता नहीं और क्या 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 पढ़ के रखे हो, वो सब पढ़ा है तुम लोगों ने। बट तुमने लिम्फ क्या होते हैं ये तुम आई थिंक पहली बार सुन रहे हो। तो मुझे तुमको ब्लड क्या होता है ये समझाने की नीड नहीं है और ना ही हमारा सिलेबस है। इसमें बस हमको थोड़ी बहुत जानकारी प्लेटलेट्स के बारे में चाहिए होगी, वो हम एकदम क्लास के मतलब चैप्टर के एंडिंग में देखेंगे, इस टॉपिक के एंडिंग में देखेंगे। बट अभी आपको ये तो पता है ना कि ब्लड हमारी बॉडी में होता है बस, बट लिम्फ क्या होता है ये आपको नहीं पता है। तो जब हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो उससे पहले हमको क्या पढ़ना होगा कि आखिर लिम्फ क्या होते हैं, और लिम्फ क्या होते हैं इसको पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि आखिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है। अगर आपको ये पता है कि ह्यूमन के बॉडी के अंदर ये ब्लड वाला सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लिम्फ वाला क्या चीज है, और फिर लिम्फ अगर पता चल गया तो लिम्फेटिक सिस्टम भी पता चल जाएगा। क्लियर है? तो टोटल कितने बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं हमारे? दो, एक ब्लड वाला, एक लिम्फ वाला। ठीक है, अच्छा, अब मैं उसमें एक और चीज तुम्हें बता दूं कि ये जो ब्लड वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके ऑर्गन्स अलग होते हैं। ब्लड वाले सर्कुलेटरी सिस्टम को अपने अलग ऑर्गन्स चाहिए काम करने के लिए, और लिम्फेटिक सिस्टम को काम करने के लिए अपने अलग सेट ऑफ ऑर्गन्स चाहिए या अलग सेट ऑफ चीजें चाहिए। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसको तीन चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। एक चाहिए होता है इसको हार्ट, एक चाहिए होता है इसको ब्लड, और एक चाहिए होती है इसको ब्लड वेसल्स, जो कि होती है 3 टाइप्स की। ठीक है, जो कि कितने टाइप्स की होती है? टोटल आपकी 3 टाइप्स की। पहली आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और तीसरी होगी कैपिलरीज जो गैसियस एक्सचेंज के लिए होगी। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, वेसल्स चाहिए होते हैं, ब्लड चाहिए होता है और हार्ट चाहिए होता है। क्या हमने वेसल्स के बारे में पढ़ाई कर ली? बिल्कुल, वेसल्स तो हम लोगों ने कल की क्लास में ही पढ़ लिया। क्या ब्लड के बारे में हमें पढ़ना है? नहीं, क्योंकि ब्लड के बारे में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो अभी हमें डायरेक्टली जिस चीज के बारे में पढ़ना है वो कौन है? हार्ट। कि हमारा ह्यूमन हार्ट एक्चुअली कैसा दिखता है, ठीक है, किस तरीके का होता है, उसके टोटल, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि हार्ट के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। तो किस पार्ट में कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा काम हम लोगों को किस में करना है? हार्ट में करना है। और जैसे ही तुम्हारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हार्ट वाला, तो फिर उसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट होगा दैट वुड बी लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, वो क्या होगा? लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वो लोग हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम अपना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग किसमें जाएंगे? आप लोगों के लिम्फेटिक सिस्टम में। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है बताओ? वेसल्स कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, और ब्लड आप ऑलरेडी 9th क्लास से पढ़कर आए हो, और आपको अभी डायरेक्टली क्या पढ़ना है? हार्ट। तो हम लोगों की जो कल की क्लास का टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसमें कौन सी वेन्स होती हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट में क्या होता है, ये बेसिकली हमको पढ़ना है किसके बारे में? कल की क्लास में ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, अच्छा, फिर ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोग उसके अगले दिन पढ़ेंगे। अगर 4 चैम्बर नहीं होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ लोगों के इसमें 3 होते हैं, कुछ लोगों के इसमें 2 होते हैं, तो 4, 3 और 2 में क्या नुकसान और क्या फायदे हैं, ये हमारी परसों की क्लास का टारगेट है।
और जब हम ये सारी चीजें कवर कर लेंगे तब हम लोग मूव करेंगे किसमें, लिम्फेटिक सिस्टम में। तो मेरे हिसाब से तुम्हें अभी आगे चैप्टर में हम लोग किस तरीके से मूव करने वाले हैं इसका रास्ता पता है। हर चैप्टर को देखो पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है। अगर आप सीक्वेंस वाइज टॉपिक को पढ़ते हो तो चैप्टर अपने आप में ही देखना फटाफट क्रैक हो जाता है। अगर आप रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा के गधे जैसे पढ़ने लगते हो तो चैप्टर कंप्लीट तो हो जाता है बट समझ में कुछ नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए कल अपना मेन उद्देश्य क्या था, ब्लड वेसल्स पढ़ना, ताकि अभी जब मैं ब्लड वेसल्स के जैसे वर्ड्स इस्तेमाल करूं यहाँ पर तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर भाई ब्लड वेसल्स होती क्या है। तो बस इतना ध्यान रखना, ओपन किसमें पाया जाता है, क्लोज किसमें पाया जाता है, 4 चैम्बर का एग्जाम्पल कौन है, 3 चैम्बर के एग्जाम्पल कौन है, 2 चैम्बर के एग्जाम्पल कौन है। लगे तो ये चीज हम वापस से रिपीट भी करेंगे बट फिर भी अच्छा, ओपन में क्या वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, नहीं होती, क्लोज में इन्वॉल्व होती हैं। क्लोज को हम लोग फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2, एक ब्लड वाला एक लिम्फेटिक वाला। ब्लड के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, हार्ट चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है और खुद वेसल्स चाहिए होती हैं। क्या वेसल्स पढ़ लिया है, हाँ पढ़ लिया है, बस इस तरीके का, ठीक है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट डे की क्लास रहेगी उसमें हम लोग उस दिन ह्यूमन ब्लड का